पिवोट पॉइंट होता क्या है। यहाँ पर पिवोट पॉइंट को अगर सरल भाषा में समझा जाए, जैसा कि हम गार्डन में जाते हैं और वहाँ हमने एक झूला देखा होगा, सीसा झूला, जिसमें एक सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ एक झूला होता है। एक तरफ एक बच्चा बैठता है, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा बैठता है, और जिस बच्चे का वेट ज़्यादा होता है झूला उस तरफ झुक जाता है। पिवोट पॉइंट भी उसी तरीके से एक सेंटर पॉइंट हुआ करता है इस मार्केट में। तो यहाँ पर इसको निकाला कैसे जाता है, तो इसको निकालने के लिए किसी भी स्टॉक, कम्युनिटी या करेंसी का हाई प्लस लो प्लस क्लोज को प्लस करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, उसमें 3 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो फिगर निकल के आता है वो पिवोट पॉइंट कहलाता है। सपोज किसी का हाई 110 है, उसका क्लोज 100 था और लो 90 है, तीनों को प्लस करा तो फिगर आया 300 का। उसमें 3 का डिवाइड करा तो जो फिगर निकल के आया वो 100 है, तो 100 उसका पिवोट पॉइंट हुआ। तो इस तरीके से पिवोट पॉइंट निकाला जाता है। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल क्या होता है, अगर इसे सरल शब्दों में समझा जाए तो कोई अगर बढ़ते बढ़ते किसी जगह पर जाकर रुक जाता है, बढ़ना बंद हो जाता है, तो उसे एक रेजिस्टेंस लेवल कहा जाता है या प्रतिरोध का लेवल कहा जाता है। वैसे कोई अगर गिरते गिरते किसी जगह पे जाके रुक जाता है, गिरना बंद हो जाता है, उसे एक सपोर्ट लेवल कहा जाता है, ये सरल शब्दों में। अब मेन चीज ये होती है किसी इसे निकाला कैसे जाता है, क्योंकि हम देखते हैं चार्ट में भी देखते हैं R1 R2 R3 यानी रेजिस्टेंस 1 2 3 है, S1 S2 S3 सपोर्ट 1 2 3 है। लेकिन ये निकालते किस तरीके से हैं, क्या फार्मूला है इन्हें निकालने का, तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं S1 की, कि S1 सपोर्ट 1 लेवल को निकालते किस तरीके से हैं। सपोर्ट 1 लेवल को निकालने के लिए हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं पिवोट पॉइंट को। सपोज 2 इंटू पिवोट पॉइंट 100 है, यानी फिगर निकल के आया 200, और उसमें से हम हाई को माइनस कर देते हैं। सपोज जैसे मैंने बताया हाई 110 था, 110 को माइनस करा तो यहाँ पर 200 में से 110 को माइनस करा, फिगर निकल के आया 90 यानी ये S1 हुआ, ये सपोर्ट 1 हुआ। यानी 2 इंटू पिवोट पॉइंट माइनस हाई इजिकल टू होता है S1। अब R1 किस तरीके से निकलता है, अब यहाँ R1 निकालने के लिए 2 में मल्टीप्लाई करते हैं पिवोट पॉइंट का। जैसे 2 इंटू 100 जो पिवोट पॉइंट है, यानी फिगर निकल के आया 200। अब उसमें से हम माइनस करते हैं लो का। लो जैसे मैंने कहा 90 था, 90 माइनस करा तो जो फिगर निकल के आया 110। तो ये जो 110 है ये हुआ रेजिस्टेंस 1 R1 का लेवल। तो इसका फार्मूला होता है 2 इंटू पिवोट पॉइंट माइनस लो इज इक्वल टू R1। अब S2 और R2 किस तरीके से निकाला जाता है। S2 और R2 को निकालने के लिए सबसे पहले S2 की बात करते हैं। S2 निकालने के लिए पिवोट पॉइंट में हम माइनस करते हैं हाई लो के डिफरेंस को। सपोज जैसे मैंने कहा पिवोट पॉइंट 100 था और हाई था 110 का, लो था 90 का, उन दोनों का डिफरेंस हुआ 20 का। तो पिवोट पॉइंट में 100 में हम इन दोनों के डिफरेंस को घटाते हैं, इन दोनों का डिफरेंस था 20, तो फिगर निकल के आया 80। तो जो ये 80 फिगर निकल के आया ये हुआ S2। अब उसी तरीके से यहाँ पर R2 किस तरीके से निकलता है, तो यहाँ पर R2 निकालने के लिए पिवोट पॉइंट में हम प्लस करते हैं हाई लो के डिफरेंस को। तो पिवोट पॉइंट जैसे 100 था और हाई लो का डिफरेंस जैसे हमने अभी निकाला था 20 था, तो 100 प्लस 20 यानी ये फिगर निकल के आया 120, ये हुआ R2 लेवल। तो इस तरीके से हम R2 और S2 लेवल निकालते हैं। अब S3 किस तरीके से निकाला जाता है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला बताता हूँ, अब आप उसे निकालिएगा। तो S3 निकालने के लिए लो माइनस
2 इंटू डिफरेंस ऑफ हाई एंड पिवोट पॉइंट। तो यहाँ पर इस तरीके से S3 निकलता है और R3 रेजिस्टेंस 3 किस तरीके से निकाला जाता है। तो R3 निकालने के लिए हाई प्लस 2 इंटू डिफरेंस ऑफ पिवोट पॉइंट एंड लो, यहाँ पर इस तरीके से R3 लेवल निकाला जाता है। तो अब यहाँ पर ठीक है, हमें समझ आ गया R1 R2 R3 S1 S2 S3 पिवोट पॉइंट के बारे में, लेकिन इनका यूज़ क्या है। ये अपने आप में एक टेक्निकल लेवल हुआ करते हैं जो हमें एक सपोर्ट करते हैं इंटर और एग्जिट होने में। क्योंकि यहाँ पर अगर हमें एक टेक्निकल लेवल मालूम रहेगा कि भाई ये ऊपर बढ़ रहा है तो ऊपर बढ़ते बढ़ते किस जगह जाके ये रुक सकता है, या गिर रहा है तो गिरते गिरते किस जगह जाके ये रुक सकता है। तो यहाँ पर हमें इंटर होना और एग्जिट होने के एक टेक्निकल लेवल पता रहेंगे कि कहाँ इंटर होना चाहिए और कहाँ ये रुक सकता है, नीचे में कहाँ रुक सकता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमारे काम करते हैं। उसी तरीके से पिवोट पॉइंट होता है, वो भी एक टेक्निकल लेवल होता है। वो भी हमें ये सपोर्ट करता है कि वेट किस तरफ ज़्यादा है। जब हमें वेट का पता रहता है कि वेट किस तरफ ज़्यादा है, तो ये हम एक प्रिडिक्ट करने में आसानी रहती है कि वो जाएगा किस तरफ। तो यहाँ पर पिवोट पॉइंट और रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल जो टूल होते हैं, टेक्निकल टूल होते हैं, ये एक मार्केट या स्टॉक या कम्युनिटी या करेंसी प्रिडिक्ट करने में, उसके डायरेक्शन को और इंटर और एग्जिट होने में उनमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।